नाजरीन आदाब, मैं मुदस्सिर अहमद इनकलाब न्यूज़ की ख़ास पेशकश के साथ आपके सामने पेश हुआ हूँ। नाजरीन, दावनगेरे में इस वक्त सियासत गरमाई हुई है। कई मुस्लिम उम्मीदवारों ने नामजदगी का पर्चा दायर किया है। कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धरामैया ने इस बात की यकीन दिलानी कराई है कि कांग्रेस को मुसलमान ज़रूर वोट देंगे, वहाँ ज़मनी इंतखाबात में कांग्रेस के उम्मीदवार को जिताएंगे। वहीं सादिक पहलवान जैसे लोगों ने भी अपना पर्चा नामज़द किया है। एसडीपीआई के भी उम्मीदवार ने अपना पर्चा नामज़द किया है। इसी दौरान कांग्रेस पार्टी की जानिब से ये बात सामने आ रही है कि हम बगावत करने वाले मुसलमानों को मनाएंगे और अपने साथ लेकर काम करेंगे। कई लोगों का ये भी कहना है कि जिन लोगों ने नामज़दगी का पर्चा दायर किया है वो पर्चा वापस लेंगे। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या वाकई में वहाँ के मुसलमान अपने ज़मीर को गंवाकर कांग्रेस पार्टी के झूठे वादों पर यकीन करते हुए अपने पर्चे वापस लेंगे? बात करने का मतलब दो ही होता है। आमतौर पर यहाँ की ज़बान में कहा जाता है कि चोबा लेकर खामोश बैठना या फिर चोबा देकर काम करवाना। तो क्या दावनगेरे के मुसलमान चोबा यानी पैसे लेकर खामोश बैठ जाएंगे? जिन लोगों ने उम्मीदवारी का पर्चा नामज़द किया है कि क्या वाकई में वो अपना पर्चा महज चंद झूठे वादों की बुनियाद पर वापस लेंगे? वहीं दूसरी जानिब आम वोटर जो मुस्लिम उम्मीदवारों के साथ दिखाई दे रहे हैं कि क्या वाकई में वो ईमानदारी के साथ मुसलमानों को वोट देंगे? क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने वो दावनगेरे के मुस्लिम वोटरों के साथ धोखा किया है, कांग्रेस पार्टी के खुद अपने ही लीडरों के साथ धोखा किया है। जब्बार खान एमएलसी जिन्होंने अपनी टिकट का दावा पेश किया था, इसी तरह से सादिक पहलवान ने भी अपने आप को उम्मीदवार के तौर पर कांग्रेस पार्टी में पेश किया था, उनके साथ धोखा किया है। तो क्या इन धोखा देने वाले हाईकमान के लीडरों को यहाँ के वोटर जवाब नहीं देंगे? क्या महज चंद हज़ार रुपयों के नोटों के लिए अपने वोट को कुर्बान करेंगे? या फिर जिन लोगों ने नामज़दगी का पर्चा दायर किया है वो अपना पर्चा वापस लेंगे? गौरतलब बात यह है कि जब्बार खान जो एमएलसी हैं, साथ ही साथ केपीसीसी के रियासती सदर भी हैं, वो खुद अपने लिए टिकट हासिल नहीं कर सके हैं। ऐसे में आम लोगों का सवाल है कि जब्बार खान जैसी शख्सियत अपने लिए टिकट हासिल नहीं कर पाएंगी तो आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात, असम्बली इंतखाबात, ज़िला पंचायत, तालुक़ पंचायत के इंतखाबात के दौरान कैसे मुसलमानों को हक़ दिला पाएंगे? जो नाकामी उन्हें हासिल हुई है, क्या उस नाकामी को मद्देनज़र रखते हुए वो अपने ओहदे से मुस्तफ़ी होंगे? ये भी सवाल उठ रहा है। वहीं ज़मीर अहमद और दूसरे जो रियासत के मुस्लिम सियासतदान हैं, एमएलएस हैं या मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने भी इस बात का ऐलान किया है कि आने वाले दिनों में मुसलमानों को मुनासिब हक़ दिया जाएगा। सवाल ये है कि क्या मुनासिब हक़ देने का मौका अब नहीं था? क्या मुनासिब मौके के लिए मज़ीद मुसलमानों को इंतज़ार करना पड़ेगा? मुनासिब वक्त में मुनासिब फ़ैसले लेने की बात हमने पहले भी देखी है कि किस तरह से बोर्ड और कॉरपोरेशन के सदरों की, चेयरमैन की तकरीर के दौरान नाइंसाफ़ी की गई है। मुसलमानों को, गिने चुने मुसलमानों को जिन्होंने पूरी ज़िंदगियां अपने कांग्रेस के लिए वक्फ़ कर दी थी, आखिरी मरहले में चंद दिनों के लिए उन्हें बोर्ड और कॉरपोरेशन की ज़िम्मेदारी दी गई है। वो भी ऐसी ज़िम्मेदारियाँ जहाँ पर उनका नाम और निशान तक दिखाई नहीं देता। ऐसे में आने वाले दिनों में कैसे कांग्रेस पार्टी मुसलमानों के साथ हक़ अदा करेगी, कैसे उन्हें इंसाफ देगी, ये सवाल उठ रहा है। चंद शराइत के ताल्लुक़ से ये बात भी सामने आई है कि जून के महीने में 12 एमएलसी के ओहदे खाली होने वाले हैं। इनमें से 4 एमएलसी बनाने की मांग मुसलमानों की जानिब से हुई है। यकीन जानिए कि क्या ये मुमकिन है कि कांग्रेस पार्टी 4 एमएलसी मुसलमानों में से बनाएगी? हरगिज़ भी नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 एमएलसी। इसी तरह से मिनिस्ट्री के जो रीशफल होने वाले हैं, इस दौरान भी एक मुसलमान को मिनिस्टर बनाने की बात कही जा रही है। क्या ये मुमकिन है? मुमकिन नहीं है। इसी तरह से बोर्ड और कॉरपोरेशन के तकर्रुरात के दौरान मुसलमानों को मुनासिब नुमाइंदगी देने की शर्त भी मुसलमानों की जानिब से रखे जाने की बात कही जा रही है। क्या ये मुमकिन है? नहीं, मुमकिन नहीं है, क्योंकि माजी में जो हालात यहाँ के मुसलमानों ने देखे हैं
उन हालात के तनाजुर में ये फ़ैसला किया जा सकता है कि मुसलमानों को एक अच्छा लॉलीपॉप, हाई क्लास क्वालिटी का लॉलीपॉप देने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की जानिब से की जा रही है। अब तक बीजेपी कह रही थी कि हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। कांग्रेस के सुरजेवाला भी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ये मज़हब पर मुनहसर नहीं है। तो भला बताइए कि आपको ब्राह्मण क्या वोट दे रहे हैं? क्या आपको पूरे लिंगायत वोट दे रहे हैं? नहीं, मुसलमानों के दिए हुए वोटों पर आपकी पार्टी पल रही है। और मुसलमान हरगिज़ भी ये भूलना नहीं चाहता कि कांग्रेस पार्टी इनके साथ हमेशा से ही बेवफाई करती है आई है। बात चाहे बाबरी मस्जिद की हो या फिर रिज़र्वेशन को री एस्टैब्लिश करने की बात हो, बात चाहे हिजाब की हो या फिर यहाँ पर जो मुसलमानों पर मुकदमे आयद किए गए थे उन्हें वापस लेने की हो। समाजी, इक़्तिसादी और तालीमी तौर पर मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। तो भला बताइए कि कैसे सियासी तौर पर मुसलमानों को उनका हक़ मिलेगा। उम्मीद के जिन लोगों ने भी दावनगेरे के ज़मनी इंतखाबात में अपना पर्चा नामज़द किया है वो अपने ज़मीर को गंवार रखते हुए, ज़मीर अहमद जैसे लोगों की बात को दरकिनार करते हुए अपने मौक़िफ़ पर क़ायम रहें और अपने ज़मीर को गवाह देकर रियासत की सियासत में बैठे हुए ज़मीर अहमद की बात को ना मानते हुए अपने वजूद का, अपने पावर का मुज़ाहरा करें। भले आपको इसमें शिकस्त ज़रूर मिलेगी, लेकिन ये शिकस्त आपकी अपनी शिकस्त नहीं होगी बल्कि कांग्रेस पार्टी की शिकस्त होगी कि किस तरह से मुसलमानों को अपोज़ करने के बाद उन्हें ये रिज़ल्ट मिल रहा है। उम्मीद के कांग्रेस पार्टी के लीडरान इस बात को समझते हुए इस काम को अंजाम देंगे। शुक्रिया।